हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग। सुपर यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम आज त्रिकोणमिति में आगे बढ़ते हुए कुछ विशेष प्रश्नों को हल कराएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान। ये एमसीक्यू में यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए यहां पर 9 दोनों पदों में कॉमन है। इस 9 को हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं, यानी सबसम का है, जिनमें से ये एक सबसम का है। आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। अब अगर हम tan को उधर ले जाएं तो इधर मिलेगा 1 sec स्क्वायर ए और इधर लेंगे तो माइनस tan स्क्वायर ए। तो जहां पर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक यानी 1। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो इस प्रकार इस छोटे से क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न भी छोटा है, एमसीक्यू में पूछा जाता है और लिखित रूप में भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसका मान ज्ञात करना। तो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए एक सरसंख्या है यानी आइडेंटिटीज है, इसकी जगह क्या ले सकते हैं, sec स्क्वायर ए अपान, ये भी एक सबसंख्या है, इसके स्थान पे cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम इनको साइन कास में बदल करके सरल करेंगे। तो साइन में अगर इन दोनों को बदले साइन या कास में, तो sec क्या होता है, बोलो भाई, कास का व्युत्क्रम, ये हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए। और एक कासेक स्क्वायर है 1 अपान साइन स्क्वायर है। तो अब आगे हल करेंगे। यहां पर देख रहे हैं आप दो भिन्न हैं, एक अंश में एक हर में, यानी एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को यानी पहली भिन्न को जो करते हुए लिख देते हैं। इसके बाद जो हर की भिन्न है उसको जब गुणा में लाते हैं तो दर्जा बदल जाता है, अर्थात डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब अंश हर में और हर अंश में। अब देखते हैं ऊपर नीचे कुछ घटने वाला है नहीं, तो ऊपर गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे गुणा करेंगे तो मिलेगा कास स्क्वायर ए। और ये आपने देखा है
साइन अपान कास क्या होता है, tan होता है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसका भी मान निकल आया। ये भी छोटा प्रश्न था, तो ध्यान दें ये दूसरा प्रश्न और वो ऊपर पहला प्रश्न। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। देखा जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ा है, सब संख्याएं जो पढ़ रखे हैं उनका यहाँ पर अच्छा यूज है ना। देखिए एक ये सब संख्या यूज हुई, फिर यहाँ पे देखिए दो सब संख्याएं यूज हो रही ना। फिर आगे इसको सरल करने के लिए हम लोगों ने साइन और कास में बदलने का प्रयास किया और अंततः सरल होकर के tan स्क्वायर ए मिल गया। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो सिद्ध करने में जैसा कि आप जानते हैं दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहते हैं, जिसको शॉर्टकट LHS और RHS। तो ये LHS हो गया आपका, ये है RHS। सॉरी। तो LHS को या RHS को एक को हम लेकर चलेंगे और उसको हल करके दूसरे पक्ष के बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए हम LHS लेंगे और RHS को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो लिखते हैं LHS स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। LHS हमने नोट कर लिया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए हमें क्या करना है। देखिए जो हमें लाना है RHS में, जो लाना है उसमें देखिए वर्गमूल का चिन्ह तो लगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाए, पहला काम। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अगर ये भिन्न है 1 अपान साइन ए अंश है और 1 माइनस साइन ए हर में है, तो इस भिन्न के अंश और हर को परफेक्ट स्क्वायर बनाए। क्या बनाए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग। तभी तो जब पूर्ण वर्ग बनेगा तभी उसका वर्गमूल निकल सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर में जो लिखा हुआ है उसके संयुग्मी से, आप कहेंगे संयुग्मी क्या होता है, भाई दो पद हो अगर उनके बीच में प्लस है तो उसका संयुग्मी वही दो पद बीच में माइनस कर दो। अगर दो पद है उनके बीच माइनस का चिन्ह है तो उसको प्लस कर दो, तो ये संयुग्मी कहा जाता है। तो हर का संयुग्मी यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से हम क्या करेंगे, अंश और हर को गुणा करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी गुणा करेंगे। अब ये भी जानते हैं आप कि किसी भिन्न में उसके अंश और हर को यदि हम बराबर संख्या से गुणा कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें यानी भाग कर दें, तो उस भिन्न के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विशेषता का इस्तेमाल करते हुए हमने हर के संयुग्मी से यानी 1 प्लस साइन ए से अंश और हर से हर में अंश और हर में गुणा कर दिया। ध्यान दें तो कोई ये कैंसिल होके 1 आएगा, फिर वैसे को ऐसा रहेगा। तो देखा आपने, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
तो आप कहेंगे जब इसका प्रभाव नहीं पड़ता तो हम इसमें इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो भाई देखिए, हमें इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि हमें इसे पूर्वर बनाना है। वर्गमूल के अंदर जो भी हमें दिया गया है इसे पूर्वर बनाना है। इसके लिए हम ऐसा करके पूर्वर आसानी से बना लेंगे। अभी आप देखेंगे कैसे पूर्वर बनता है। तो अंश में देखिए एक ही पद, एक ही बहुपद दो बार आया है और वो है गुणाबिंद से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुणा में है। तो आप जानते हैं एक ही रात दो बार आवे गुणा में, तो उसका गुणनफल क्या होता है? उसका स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का। समझ रहे हैं? अब आइए बात करें हम लोग हर में। ऊपर तो हम लोगों ने गुणा करके सेट कर लिया, अब नीचे गुणा कैसे करें? तो नीचे गुणा करने का तरीका देखिए, एक है बहुत आसान। एक तो आप गुणा करें, या तो एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा में यानी बीजगणित में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो आइडेंटिटी आपने देखा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर दो a प्लस बी और माइनस बी के बीच गुणा का चिन्ह हो, इनका गुणनफल क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो अगर इसका हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो ध्यान से देखें, ये आपका 1 होता है और बी क्या होता है? साइन ए। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को, इनका गुणनफल अर्थात ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी। ए बी हमने पहचान लिया, होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे? एक, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी है साइन ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। एक का स्क्वायर एक होता है, तो इसका एक स्क्वायर लिखो चाहे एक लिखो। अच्छा ध्यान से देखिए, आप कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि इससे गुणा करने के बाद अंश और हर हमारे दोनों पूर्ण वर्ग बन जाएंगे, यानी इनका वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसा कि ऊपर तो कोई स्क्वायर है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। इसके लिए वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। लेकिन इसका हम नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे तो है तरीका। अब देखिए, एक आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो वो एक क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए। ये आपने पढ़ रखा है। तो इसके स्थान पे अगर चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर ए। जब हम आइडेंटिटीज बता रहे थे, दिखा रहे थे, तब आप हमने कहा था कि इनका प्रयोग होगा कहां पे होगा? वो उसकी कंडीशन, स्थिति देख करके हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसको हम एक पद में बदल रहे हैं दो पदों से, क्योंकि एक पद में जब स्क्वायर होगा तो उसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा और आसानी से वर्गमूल निकल आएगा। तो इस प्रकार हम पहुंच रहे हैं 1 प्लस साइन ए होल ऑफ स्क्वायर अपान कास स्क्वायर। अब देखो भाई, अंश और हर दोनों स्क्वायर में आ गए। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं? वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल का चिन्ह हटा सकते हैं। यही हमारा पूरा उद्देश्य था, क्योंकि देखिए आरएचएस जो हमें लाना है उसमें वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रकार के कई प्रश्न होते हैं, अभी आपको हम समझाएंगे, दिखाएंगे कि ऐसे कई प्रश्न होते हैं, कई उनके रूप होते हैं, कोई भी रूप पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। एक बार जब हम यहाँ तक पहुंचे, एक बार फिर इसको हम रिपीट करना चाहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले हम लोगों ने एलएचएस नोट किया, वर्गमूल वाला पार्ट जो था,
वो लेकर के एलएचएस में उसको नोट कर दिया। फिर हर जो था उसके सहयोगी यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके देखा, इसमें हम होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। हालांकि इसका मल्टीप्लाई करते तो ब्रैकेट खोल सकते थे, लेकिन उसको खोला नहीं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए पूर्वर्ग, तो पूर्वर्ग यानी वर्ग के रूप में चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ग बनाए रखा। अब नीचे कहेंगे आप इसका कैसे गुणा किया, तो ये सूत्र के आधार पर हम लोगों ने किया, ए प्लस बी ए माइनस बी के आधार पे। तो इस प्रकार हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पा लिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पा लिए। अब हम अंश में जो था वही लिखा। हर में ध्यान दें, ये आपने सम का पढ़ रखी है यानी आइडेंटिटी पढ़ रखी है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए इसके स्थान करने का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंश और हर में दो वर्ग वाली राशियां हों, तो उन वर्ग अंश और हर दोनों की घातें बराबर हो, तो उनको चाहो तो एक ब्रैकेट में बंद करके और पूरे का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, ये घातांक में हमने पढ़ा हो कि अगर दो राशियां भाग में हैं, उनके घातें बराबर हैं, तो उन दोनों राशियों को भाग में लिख करके भिन्न के रूप में लिख के पूरे का स्क्वायर कर सकते। अब देखिए जरा ध्यान से, स्क्वायर का वर्गमूल जैसा कि आप जानते हैं, अगर ए स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल ए होगा, 2 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 2 होगा। समझ यानी हाथ हट जाएगी वर्गमूल निकल आएगा। तो यहां भी हम क्या करेंगे, हाथ हटा देंगे वर्गमूल निकल आएगा। तो इस प्रकार 1 प्लस साइन ए अपान कास ए मिलेगा। अब हम हमारी मंजिल बहुत नजदीक आ चुकी है, मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। अब क्या करेंगे, अब इस भिन्न को दो भागों में बांट देंगे। जैसे भिन्न जो इसमें दिख रही है आपको, तो ऊपर दो पद है, 1 प्लस साइन ए, 1 है और साइन है, और हर एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पहला पद बटे हर प्लस दूसरा पद बटे हर लिख सकते हैं। जैसे अगर आप समझना चाहते हैं तो आइए आपको समझाएं, इसका उपयोग आप कर चुके हैं पहले। जैसे ऐसी दो भिन्न हैं, इनको जोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, हर बराबर है ना, तो अंशों को जोड़ लेते हैं, ऐसे कह देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इससे उल्टे वापस जाए यहाँ पे, तो देखो 2/3 प्लस 4/3 है, और ये स्टेप जो है दोनों बराबर है, अर्थात इसका मान और इसका मान बराबर है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं यानी जोड़ करके, अगर जुड़ा हुआ इस रूप में है तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते भी हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 प्लस 4/3 है, तो 2/3 प्लस 4/3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इसी प्रकार देखिए, तो यहाँ क्या होगा, 1 अपान कास ए प्लस, चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाएंगे, साइन ए अपान कास है, साइन ए अपान कास ए, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब दिल्ली पहुंच गए हम, अर्थात मंजिल पहुंच गए। तो 1 अपान कास क्या होता है, सेक, क्योंकि कास का व्युत्क्रम सेक होता है। और साइन अपान क्या, साइन अपान कास क्या होता है, टैन, क्या होता है, टैन, लिखेंगे टैन। और गौर से देखें तो यही क्या है, RHS है, यही आपका RHS था। ठीक है, तो ये प्रश्न कितनी आसानी से आपको सिद्ध करना आ गया। ये क्वेश्चन 2 मार्कर में अर्थात 2 अंक वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है, और साथ में
हो सकता है 4 में भी कभी पूछ देते हैं, लेकिन 2 मार्क्स वाले में ज्यादा चांस है इसका। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हम लोगों ने हल किया। इसका मेथड थोड़ा अलग है, इसे ध्यान देना पड़ेगा कि हर के संयुग्मी से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, फिर वर्ग बना करके वर्गमूल के अंदर जो है फिर वर्गमूल निकाल लेते हैं, फिर सेपरेट करके आंसर निकाल लेते हैं। इस पर बेस्ड अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन कई हो सकते हैं। तो आइए आपको दिखाएं कौन कौन क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपने देखा था वर्गमूल में क्या दिया था, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन, ये क्वेश्चन ये था। अब इसमें बदल सकते हैं, कैसे? इसको अंश में ले जाएं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए नीचे ले, यानी ये इसी का भाई बन गया। इसी टाइप यानी ये क्वेश्चन हमने कराया, ये पूछ सकते हैं कल को एग्जाम में। करने का सब तरीका वही है सॉरी, क्या तरीका है? हर के व्युत्क्रम, वहां पे देखिए ये हर था, उसका व्युत्क्रम ये था। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? ये हो जाएगा, इससे ऊपर नीचे गुणा करके और हल करेंगे, आपको इसी प्रकार मिल जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे अगले और कौन हो सकता है क्वेश्चन, इनके रूप और भी हो सकते हैं। जैसे देखिए 1 प्लस कास ए अपान 1 माइनस कास ए। अगला एक और क्वेश्चन हो सकता है, इसको बदल के 1 माइनस कास ए 1 प्लस कास ए। तो 4 क्वेश्चन ये मिल गए आपको, एक हमने बताया पर अब 4 में से 3 जो बचे उनको आप घर पे करिए इसी तरीके से। और सूत्र को देखिए, सूत्र जहां पे आप लिख रखे हैं इकट्ठा, उसको उस कॉपी को भी खोल कर रखिए और इनको हल करते समय कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सत्संग का या जो भी फॉर्मूला आते हैं उनको देखते रहिए, रखते रहिए, सर्च करिए, आराम से। अब इसमें भी और परिवर्तन हो सकता है, कैसे? जैसे इन दोनों को ये और प्लस लगा के ये दे दिया जाए, दोनों को ऐड करके पूछ दिया जाए, इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करके पूछ दिया जाए। तो इस प्रकार कई तरीके के इसके क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछने वाले हैं। कहीं अब क्या पूछा जाएगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक ऐसा प्रश्न दिखाएंगे जो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। जैसे अभी आपको हमने 4 क्वेश्चन दिखाए, इन 4 क्वेश्चन जैसा ही यानी इन्हीं जैसा अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आप पहचान शायद ना पाए। तो आइए दिखाते हैं, और है सब यही। चलिए फिलहाल देखते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे उस क्वेश्चन को, तब तक अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए
होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसमें देखिए 3 बार लिखा गया है, 2 बराबर के चिन्ह लगे, तो अगर इसमें बात करें LHS RHS सॉरी, तो आप देखेंगे इसमें किसको हम LHS कहें, किसको RHS कहें, समस्या आ सकती है। और ये भी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले भी इसको सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर इक्वल दिखा देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर के इक्वल दिखा देंगे, और इस प्रकार अंक में लिख देंगे कि ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर, सब तीनों आपस में बराबर है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको नोट करें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके tan स्क्वायर a के बराबर दिखाएं। जैसा कि देखिए फिर सब का आ गई। देखिए अब जब इनको एग्जाम में करिएगा तो एक काम करिएगा, दाएं तरफ एक हाशिया बना लीजिएगा। जो भी सबसम का सूत्र जो भी आता है उसे हम यहां पे लिखेंगे। इससे क्या होगा, जैसे कि अब ये सबसम का इस्तेमाल है तो हम इसकी जब लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर है। यहां लिख लेंगे। देखिए इससे 2 फायदे, एक तो सबसम का कौन से इस्तेमाल हो रही हमने लिखा है तो कॉन्फिडेंस साथ इस्तेमाल हो रहा है, सही है गलत क्या है दिखता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। साथ में कल को जो कॉपी देख रहा होगा तो आप ये सबसम का नहीं लिखेंगे, जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो उसको डाउट होगा कि इसने कैसे किया, क्या याद करके रट करके किया, कैसे किया, तो ये दिक्कतें होंगी, जिससे क्या होगा मार्क्स भी कम हो सकते हैं। इसलिए हर प्रश्न का जो हल करे उसमें कारण सहित जो सूत्र नियम लगाए उसका उल्लेख जरूर करें, उसको डिस्क्राइब कर राइट में उसका जरूर ब्यौरा लिखें कि इस सूत्र या इस सबसम का या इस नियम से ये यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर है। अब अगली सबसम का भी है तो उसको भी आप नोट करिए, ये क्या होती है, कासेक स्क्वायर। आप क्या करेंगे, आप साइन कास में इसको बदलिए, अरे इनको भी साइन या कास में जिसमें बदल सके। अब से किसमें बदलता है आप जानते हैं, किसका भी उत्तम है, कास का, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे सेक इक्वल टू 1 कास है, तो 1 कास है लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा, ये स्क्वायर कर देंगे। इस बार इसका भी जिक्र करेंगे हम लोग, कासेक ए 1 साइन ए, जो हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। अब इसको सरल करें, सरल करने के लिए अंश में एक भिन्न है, हर में एक भिन्न है, तो आप जानते हैं अंश की भिन्न को ऐसे लिखते हैं, हर की भिन्न को जब लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, अंश हर आपस में बदल देते हैं, अर्थात साइन स्क्वायर ए अंश में आ जाएगा और ये एक हर में। इस प्रकार गुणा करिए तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, सूत्र है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम लिखें साइन ए अपान कास ए इक्वल टू होता क्या है, tan। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो आप स्क्वायर लगा दें, तो tan स्क्वायर है। तो देखो हमने इस भाग को इसके बराबर सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार इस वाले भाग को भी हम इसके बराबर सिद्ध करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको नोट करें और आगे चलते हैं, इस पार्ट को लेकर इसके बराबर दिखा रहे हैं।
1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस काट ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको हल करके हमें दिखाना है टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर है दिखाने के लिए भाई जो हमारे पास लिखा हुआ प्रश्न है उसमें हम देख रहे हैं ना कोई सूत्र लग रहा ना कोई तत्सम का अप्लाई हो रही। हमें एक चीज समझ आ रहा, अगर हम चाहें तो टेन को साइन कास में देखिए, ऐसी स्थितियों में आप ज्यादातर क्या करिए, सभी पदों को क्या करें साइन या कास में जहां तक अगर हो सके चेंज हो रहे हैं तो उनको चेंज कर लेना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए अपान कास। जैसा कि आप जानते हैं क्या टेन ए को हम साइन अपान कास लिख सकते हैं। ये बात हमने आपको जब प्रारंभिक यानी सबसे जो बिगिनिंग का लेक्चर था उसमें हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताते समय उसमें सब बताया था, ठीक है। इसी प्रकार अगर चाहें तो इसको भी हम कास साइन बदल सकते हैं। कास क्या होता है, कास ए अपान साइन ए, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे भाई, देखो यहां पर ध्यान से देखें तो दो भिन्ने हैं जिनको घटाना है, यहां भी दो भिन्ने घटाना, तो घटाने का तरीका आप जानते ही हैं। घटाने के या जोड़ने के दो राशि में तो दो भिन्नों के जोड़ने या घटाने के कई नियम होते हैं, कई तरीके होते हैं, उनमें से एक आपको सरल तरीका बता रहे हैं। हर में हरों का गुणनफल लिख लीजिए, तो 1 और कास ए का गुणनफल क्या होगा, कास है, लिख लिया। फिर ऊपर से नीचे अर्थात पहली भिन्न का अंश और दूसरे का हर का गुणा करें, तो एक का कास ए से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, कास ए। फिर पहले का हर और दूसरे का अंश, यानी ऐसे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ए। ठीक, इसी प्रकार नीचे भी आप इसी प्रकार करें तो हर का गुणा करके लिख लिया, फिर ये गुणा लिखेंगे, फिर माइनस बीच में लगा माइनस लगा देंगे, अगर प्लस होता प्लस लगाते, फिर इसका गुणा करेंगे कास, पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर के अंदर ही इसको हल करेंगे तो दो भिन्ने आप देख रहे हैं, पहले भिन्न फिर बटेगा चिन्ह फिर दूसरी भिन्न, तो ऐसी स्थिति में वही काम करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, क्या कास ए माइनस साइन ए, अर्थात पहली भिन्न को ज्यों का त्यों लिखेंगे और दूसरी भिन्न को जब लिखेंगे तो उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे, अर्थात आंसर को बदल देंगे। तो ये नीचे था ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, तो साइन ए अपान साइन ए माइनस कास ए स्क्वायर। अब देखें इधर लिख रहे हैं हम, तो इन दोनों में देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, अगर साइन यहां पहले होता कास बाद में होता तो इससे मिल रहा होता, तब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, लेकिन यहां पर कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कास है माइनस साइन है और यहाँ पे साइन है माइनस कास है, तो इसको हम एक तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसको अब क्या करेंगे, माइनस का कॉमन इसमें लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जो पहले लिख लें, ये माइनस हो जाएगा जो बाद में लिखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलते ही इधर लिखते हैं।
तो cos A माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए पहले आएगा ना। जब माइनस कॉमन लेंगे इसमें तो पहले प्लस का भाई चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा जिसको हम पहले लिख लिए, फिर ये प्लस वाला जो था वो माइनस हो जाएगा जो कहां से हो जाएगा अपान कहां से। अब इसको जो करते हो लिखेंगे, स्क्वायर। अब या देखिए सेम हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर माइनस एक आएगा। देखो भाई यहाँ पे ना, तो माइनस एक का गुणा जब साइन से करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन है अपान कास का एक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, कास है स्क्वायर। अब साइन अपान कास क्या होता है, टेन, तो अंदर हो जाएगा माइनस टेन ए स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए क्या हो जाएगा ये प्लस टेन स्क्वायर। तो देखिए इसको भी हमने टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखाया और इसको भी हमने टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखाया, अर्थात ए भी टेन स्क्वायर ए के बराबर है तो ये भी टेन स्क्वायर ए के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो अंत में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः या देयरफॉर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए का होल, टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। प्रूव्ड। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं दो भागों में। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो LHS RHS लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आसानी से आप इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर सिद्ध करने के बाद एक साथ लिख सकते हैं और लिखने का भी कोई खास दिक्कत नहीं है ना, और सब हमारे ख्याल से समझ भी आ गया होगा। तो अन्य प्रश्नों को हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगला लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा इस टॉपिक का। फिर हम लोग ऊंचाई और दूरी के बारे में बात करेंगे जो इस त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर है। तो ना रहिए बेखबर, देखते रहिए खास खास खबर। तब तक के लिए ओके।